Hello students, most welcome all of you. Today we will do the tiny teacher from your book An Alien Hand. So now look here and understand the lesson. Name the smallest insect you have seen. आपसे पूछ रहे हैं कि छोटे से इंसेक्ट का नाम बताइए जो आपने देखा हो, एंड द वाइजेस्ट और जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो. इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो नहीं. इट इज़ंट, ये मक्खी नहीं है. इज़ इट द मॉस्किटो? क्या ये मॉस्किटो है, मच्छर है? नो नहीं. नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वर्म, फिर इसे कोई कीड़ा होना चाहिए. नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई नहीं है. इट इज़ द आंट, क्या है? आंट है. द कॉमनेस्ट, जो कॉमन है, साधारण सी है. एंड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है. बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे अधिक बुद्धिमान है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. बोले कि जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है आंट के जीवन की, वो लगभग सबको जो है वो अनट्रू लगती है, सही सत्य नहीं लगती है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग क्या करते हैं, आंट्स को पालतू पशु के रूप में रख चुके हैं. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और वो जो है उसके जो डेली का व्यवहार होता है उसको देख चुके हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी टीचर, इसलिए हम बहुत सारे तथ्य इस टाइनी टीचर के बारे में. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी, इसलिए हम बहुत सारे तथ्य इस छोटे से इंसेक्ट के बारे में जानते हैं. हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएटर, ये बड़ा मेहनती और बुद्धिमान प्राणी है. एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटेना टू टॉक टू अदर आंट्स. आंट क्या करता है? अपने फीलर्स या एंटेना का यूज़ करता है दूसरे आंट से बात करने के लिए. बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, अपना संदेश भेजने के लिए. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, आप किसी आंट्स के जो कतार होती है उसको देखिए, जो दीवार के ऊपर जाते हुए देखिए, उससे दीवार से नीचे उतरते हुए देखिए. ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. प्रत्येक आंट क्या करती है, अपने फिलर्स को जो है दूसरी आंट पर टच करती है. ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, यहाँ पर देखिए. ये जो है, ये आंट जो अपने फिलर्स का यूज़ कर रही है. तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रीटिंग ईच अदर्स. फिर देखिए आगे. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत प्रकार की आंट्स होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, जो सबसे साधारण होती है वो होती है, एक ब्लैक होती है और लाल होती है, रेड होती है. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उनको कब देखा, राइटर क्या बोल रहा है, हमने उनको कब देखा, कि जब हम बच्चे थे. बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन उस वक्त हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वह डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, जो उनका आरामदायक घर होता है जिसको नेस्ट या आंट हिल बोलते हैं, वहाँ रहते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, प्रत्येक नेस्ट में या प्रत्येक आंट हिल में क्या होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, सैकड़ों घर होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स, इनमें से कुछ कमरों में क्वीन जो आंट होती है वो अंडे देती है. अदर्स नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और दूसरी क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो श्रमिक होते हैं उनके अलग क्वार्टर्स होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वे अधिकतर अपना समय जो है भोजन ढूंढने में बिताते हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, कुछ कमरे जो है इस भोजन के लिए स्टोर हाउस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सोल्जर्स के अलग ही बैरक्स होते हैं. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, कोई वर्कर जो है सोल्जर के घर में रहने की कोशिश किसी ने नहीं की.
नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई सोल्जर जो है बाहर भोजन की खोज में नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ गर्भ, कभी किसी सोल्जर ने, किसी श्रमिक ने, किसी सफाई करने वाले ने छोटे जो आंट्स होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आपने देखा कि आंट का जीवन बड़ा शांतिपूर्वक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर किसी को काम बंटा हुआ है और बड़ी बुद्धिमानी से साहसी रूप से, एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कोई जो है अपने ग्रुप के मेंबर से फाइट नहीं करता है। द क्वीन इज़ मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, बोले जो क्वीन होती है वो पूरी जनसंख्या की मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 साल तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पंखों के जोड़े होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन उसके बाद फिर जो है जब ये वेडिंग फ्लाइट करती है तो ये पंख जो है इनको निकाल देती हो। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, ये उड़ान कब भरती है, वो जो गर्मी के दिन होते हैं उस दिन, जो गर्म दिन होता है उस दिन भरती है उड़ान। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, क्वीन जो है अपने घोंसले को छोड़ती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, और एक नर आंट से मिलती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और ऊंची हवा में उड़ती है। ऑन इट्स रिटर्न ऑन टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, और जब वापस आती है तो इसके पंख जो है हट जाते हैं। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, फिर वो क्या करती है, कुछ नहीं करती है, केवल अंडे देती है। एग्स हैच एंड गर्ब्स कम आउट, अंडों से क्या होते हैं, बच्चे बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड देम, वर्कर्स उनको खाना देते हैं। एंड क्लीन देम, उनकी सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम आउट अबाउट डेली फॉर एयरिंग, उनको हवा के लिए बाहर ले जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाते हैं। एंड सनशाइन, धूप के लिए भी बाहर ले जाते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2 और 3 हफ्ते बाद गर्ब्स बिकम काकून्स, 2 और 3 हफ्ते बाद क्या होते हैं, गर्ब्स जो है काकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks, और बिना भोजन के, बिना किसी एक्टिविटी के लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं। देन द काकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, फिर काकून्स टूटते हैं और उसके बाद एक परफेक्ट आंट दिखाई देती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब समय होता है इनका कुछ सीखने का, कुछ प्रशिक्षण का। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एंड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर एटसेट्रा। और नई आंट्स क्या करती हैं, पुराने इन सब से, पुराने वर्कर, पुराने सिपाही, इन सब से जो है अपने अपने ड्यूटीज़ अपने करते हुए वो सीखती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट, कुछ हफ्तों की प्रशिक्षण के बाद जो है जो छोटी आंट्स होती हैं वो रेडी होती हैं, तैयार होती हैं बाहर जाने के लिए। इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो कार्य का संसार है उनके। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बोले कि आंट हिल क्या है, केवल आंट के लिए ही नहीं होता है बल्कि कुछ और क्रिएचर भी यहाँ रहते हैं। बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, अब आंट क्यों चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे, ये सब जो और क्रिएचर्स हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, उसके बहुत सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छी स्मेल देते हैं आंट्स को।
अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ ऐसे हैं जो स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, कुछ ऐसे पेट्स होते हैं, ऐसे पालतू होते हैं उनके, जैसे मानव जो है कैट्स और डॉग्स रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट का एक तरह से काव है, गाय है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, आंट जो है इसको प्रशिक्षण देती है हनी ड्यू देने के लिए, जैसे मिल्क होता है। विद द टच ऑफ देयर एंटीना, जैसे टच करेगा वैसे जो है वो उनको हनी ड्यू दे देगा। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काव, वो इसी तरह से उनको मिल्क मिलता है जैसे हमें गाय का मिल्क मिलता है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, क्या मानव ने इतना सीखा जितना आंट ने सीखा। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, शायद उन्होंने सीखा लेकिन इंसान क्या करते हैं उसका अच्छा प्रयोग नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, शायद से उनको जो है वो और बहुत कुछ इस टाइनी टीचर से सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन, एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, एंड अबव ऑल इन सब के अलावा अ फर्म लॉयल्टी, एक दृढ़ वफादारी, टू द लैंड, उस ज़मीन के लिए, उस भूमि के लिए, वेयर दे लिव, जहाँ वे रहते हैं। तो इस तरह ये लेसन एंड हो गया, आप इसको समझेंगे और इसमें जो न्यू वर्ड्स आपको मिले उनको आप नोट करेंगे।